आप सभी को हसपुरा टीसीपी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। आज हम पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 3, जो पार्ट 1 में इससे रिलेटेड फॉर्मूला बताया है। पार्ट 2 में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन 3 तक बता चुके हैं। तो आज हम पढ़ाने वाला है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन देखने से पहले किसी भी चीज बनाने के लिए कुछ लॉजिक होता है। यदि लॉजिक पता है तो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एक टाइप का एक क्वेश्चन देता है और स्टूडेंट फ्रेंड्स बनाएगा, अलर्ट्स बनाएगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाला है। तो पहले एनसीईआरटी बुक में एक टाइप दिया है जरूर, ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट इसी टाइप से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा पहले उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, तब आगे हम चलते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से कोई मतलब नहीं है, कहीं एनसीईआरटी बुक बनेगा तो 60% बोर्ड में बन सकता है, अब 40% नहीं बन सकता है। कहीं बिहार बोर्ड है, कभी एनसीईआरटी चला जाता है, कभी ऐसे चला जाता है, या कभी आलोक, मतलब कौन किताब से पूछा कोई ऐसा पता नहीं है। तो पूरा डिटेल पढ़ना है कि किसी किताब से पूछे हम आसानी से बना सकते हैं, बनाने की बात नहीं है। तो प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। मतलब प्रश्न कर रहा है कि जांच कीजिए कि 3 बिंदु है और तीनों बिंदु से कर रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो रहा है। तो सबसे पहले बनाने से पहले समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो प्रश्न किस किस टाइप से पूछ सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज, सेकंड पूछेगा समबाहु त्रिभुज, थर्ड पूछेगा विषमबाहु त्रिभुज, फोर्थ पूछेगा समकोण त्रिभुज और 5 पूछेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एनसीईआरटी बुक में मात्र समद्विबाहु दिया है, तो बस इतना बनाएंगे तो सीमित बस इतने तो रहेंगे, बल्कि सीमित नहीं रहना है, हमको आगे का प्रोसेस भी जानना है। तो 5 आधार पर त्रिभुज से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसका जानकारी हो जाना चाहिए कि जिस टाइप से बनने वाला है उसी टाइप से ये 5 क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे परिभाषा बताते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं किसको है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में इक्वल होता है, तो वह त्रिभुज का नाम क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में इक्वल, तो वैसा त्रिभुज कौन त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब आता है समबाहु त्रिभुज। तो सम माने बराबर और बाहु माने भुजा। तो जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में इक्वल होता है, तो उस त्रिभुज का नाम है कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसी टाइप होता है थर्ड विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाओं इक्वल नहीं होता। मतलब कहने का मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर न हो, तो उस त्रिभुज का नाम है विषमबाहु त्रिभुज। फोर्थ आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिसको है, तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वैसा त्रिभुज
कौन त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब आते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक प्रश्न में डबल ज्वाइंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है और क्या इसमें लगा दिया है? समकोण। तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस बराबर होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वैसा त्रिभुज कौन कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें दो ज्वाइंट दिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है कि जिसमें दो भुजा बराबर और बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो दोनों नियम यदि फॉलो होता है, तो वैसा त्रिभुज को हम बोल सकते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो प्रश्न में समद्विबाहु दे, चाहे समबाहु दे, चाहे विषमबाहु दे, चाहे समकोण दे, चाहे समद्विबाहु समकोण दे, इन पांचों प्रश्न को बनाने से पहले सभी भुजा को ज्ञात करना है। और जानते हैं कि किसी भुजा को लंबाई निकालने के लिए, मतलब दो बिंदुओं का डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा बीच का दूरी का फॉर्मूला लगता है, पता है ना? दो बिंदु हो और दो बिंदु का डिस्टेंस जब पूछता है, दूरी पूछता है, तो वहां फॉर्मूला लगता है बीच का दूरी। तो 5 टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, तो मतलब एनसीईआरटी बोर्ड में तो समद्विबाहु है, तो हम ये बताते हैं और ये बताने के बाद इसी टाइप का क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखना, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु निशान दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो सबसे पहले 3 बिंदु है और तीनों बिंदु से कौन त्रिभुज पूछा है? समद्विबाहु त्रिभुज पूछा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। मान ले एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है और एक सी बिंदु है। तो ए बिंदु का निर्देशांक दिया है 5 - 2, बी बिंदु का निर्देशांक दिया है 6 4, सी बिंदु का निर्देशांक दिया है 7 - 2। मतलब जो पहले आया ए है, उसके बाद बी है, तब उसके बाद क्या है? सी है। तो कहा कि सिद्ध करे कि यह तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो रहा है? समद्विबाहु हो रहा है। तो पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज उसी को बोलते हैं जिसका दो भुजा आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो जब दो भुजा इक्वल हो रहा, मतलब ए बी का मान बीसी के बराबर है, या बीसी का मान एसी के बराबर है, या एसी का मान एबी के बराबर है, कोई अता पता नहीं है। तो सबसे पहले त्रिभुज सिद्ध करने के लिए, चाहे चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए, सबसे पहले हम तीनों भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले भुजा ए बी की ओर, ए बी बराबर। तो यहाँ किस सूत्र का यूज करना है? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कौन सूत्र लगने वाला है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो अपने से सेंस लगाओ कि जब दो बिंदुओं का बीच का जब दूरी पूछता है, लंबाई पूछता है, तो फॉर्मूला आता है दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र पता है x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब आसानी से बनाना, ताकि x1 x2 y1 y2 बैठा दिया तो वो सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। अब पीछे क्लास में बता चुके हैं कि x है फर्स्ट नंबर, तो उसके पीछे कौन है? y है। यदि x1 फर्स्ट नंबर है तो उसके पीछे क्या है? y1 है। यदि फर्स्ट नंबर x2 है तो उसके पीछे क्या चीज है? मतलब पहला वैल्यू होता है x का मान और सेकंड वैल्यू होता है y का मान। तो हम चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला में x1, तो x1 का मान abc चला ना, तो हम चल रहे किसमें चला है? ab में चला है।
तो x1 का मान है 5 माइनस s2, तो थोड़ा सा हरा नहीं है, x1 है तो बताइए s2 है कि y1 है, तो यदि x1 है तो टर्म क्या है y1 है, s2 नहीं मान सकते हैं, कहीं पहला पद x का मान होता है और सेकंड पद y का मान होता है, तो x1 का मान 5 माइनस फॉर्मूला का s2 और s2 मान कितना है 6 होल स्क्वायर, y1 तो x1 है तो क्या है y1, तो y1 का मान -2 माइनस y2 और y2 का मान है 4 के होल स्क्वायर रूट अंडर, देखो +5 और -6, माइनस प्लस हम बता चुके हैं, +5 में से -6 जाएगा तो -1 के होल स्क्वायर प्लस -2 और -4, तो -2 और -4 जुड़ेगा घटेगा, तो -2 और -4 जुड़ेगा ना, तो -2 और -4 का कितना -6 के होल स्क्वायर रूट अंडर -1 का स्क्वायर, तो बता चुके हैं किसी भी संख्या के पावर यदि सम हो और नेगेटिव नंबर हो तो वह हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 के स्क्वायर 1 और 6 के स्क्वायर 36 और 36 और 1 मिलके कितना 37, तो ए बी का मान आया, उसी तरीके से किसका मान BC बराबर, तो BC बराबर BC क्या लेते हैं, देखो सूत्र है, अब हम नहीं बैठाते हैं, सूत्र पता नहीं सूत्र है तो इसे सूत्र में डायरेक्ट बैठाते हैं, टाइम वेस्ट होगा, तो x1 s2 का होल स्क्वायर y1 y2 के होल स्क्वायर, तो BC में चलते हैं, तो BC x1 y1 s2 y2, तो x1 का मान है 6 माइनस s2 का मान है 7 प्लस y1 का मान है 4 माइनस और y2 का मान है -2, तो -2 और माइनस के जी +2 के होल स्क्वायर रूट अंडर प्लस के 6 माइनस के 7, तो -1 के होल स्क्वायर +4 +2 तो +6 के होल स्क्वायर, पता है कि 1 के स्क्वायर 1 और 6 के कितना 36 और 36 और मिलके 37, ए बी भुजा निकाले, BC भुजा निकाले, एक और बचा भुजा कौन AC बराबर रूट अंडर x1 s2 का होल स्क्वायर, तो x1 का मान है AC में चल रहा है, तो x1 का मान है 5 माइनस s2 का मान है 7, y1 का मान है -2 माइनस और y2 ना, तो y2 मान है माइनस हो जाएगा +2 के होल +5 -7 तो -2 के होल स्क्वायर प्लस -2 +2 तो -2 में से +2 घटेगा तो 0 और 0 के स्क्वायर कितना होता है 0 रूट अंडर 2 के स्क्वायर +0 और 4 + 0 कितना 4 4 का वर्गमूल 2, तो क्वेश्चन करा था कि जांच कीजिए कि तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज जो होगा वह कैसा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो बता चुके हैं कि एनसीईआरटी बुक में मात्र समद्विबाहु है, इसी तरह समबाहु कहेगा तो तीनों भुजा निकालेंगे, विषमबाहु कहेगा तो तीनों भुजा निकालेंगे, समकोण समद्विबाहु कहेगा तो तीनों भुजा निकालेंगे, समकोण कहेगा तो तीनों भुजा निकालेंगे, और तीनों भुजा निकालने के बाद जे इसका फार्मूला होता है उस फार्मूला को पुट करें, तो पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी, देखो तो AB का मान आ गया है, BC का मान भी आ गया और AC का मान भी आ गया है, तो जब तीनों भुजा का मान आ गया है इसका निकालने का प्रोसेस है कि कोई भी त्रिभुज करता है तीनों भुजा पर निकाल देना, और निकालने के बाद फार्मूला जो बताया शुरू में कि समद्विबाहु डिस्क बोलते हैं, समबाहु डिस्क बोलते हैं, विषमबाहु डिस्क बोलते हैं, उसी नियम पर सब करना है, तो चूंकि समबाहु बताया था समद्विबाहु कि समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसमें दो भुजा आपस में क्या होता है इक्वल होता है, AB BC के बराबर होगा, चाहे BC AC के बराबर होगा, चाहे AC किसके बराबर होगा, तो ध्यान से देखो तीनों भुजा में किसका मान बराबर आया, बराबर आया तो ठीक है, बराबर नहीं आएगा
तो लिख लेना है इक्वल नॉट एडी बराबर नॉट, बीसी बराबर नॉट, एसी बराबर नॉट। जब इस शर्त पर आएगा तो यह त्रिभुज कौन होगा? विषमबाहु से होगा। जब तीनों बराबर आएगा तो कौन त्रिभुज होगा? समबाहु। और जिसमें दो बराबर हो रहा, तीसरा बराबर ना हो रहा तो कौन हो रहा? तो ध्यान देना है, कुछ भी रहे, समबाहु रहे चाहे विषमबाहु रहे, कोई भी त्रिभुज रहता है तो फॉर्मूला के हिसाब से बैठाना है। तो चूंकि ए बी का मान है √37 आया है, और बीसी का मान कितना है? √37 आया है, और एसी का मान कितना है? √2 आया। तो इसमें 2 आया है। इसमें कौन भुजा बराबर है? ए बी का मान बीसी बराबर कि ए बी का मान एसी बराबर? तो चूंकि ए बी बराबर बीसी मतलब ए बी का मान बीसी का चीज है। और जानते हैं कि जब दो भुजा आपस में इक्वल होता है तो त्रिभुज कैसा होगा? तो इसलिए बिंदु ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के, इसलिए बिंदु ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कैसे क्या? प्रूफ। सब जल्दी से उसके सब लोग। जब अगला क्वेश्चन तरफ बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम दिया हुआ चित्र, इस चित्र में कुछ संकेत करा है। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दे सकता है या इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से दे सकता है। तो सबसे पहले हम बुक का क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र किसी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो इस कक्षा में 4 मित्र है, वो बेंच पर बैठे हुए हैं। जो दर्शाया हुआ भी है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो डी है। उस कक्षा में 2 सहेली चंपा और चमेली, उस कक्षा में 2 मित्र चंपा और चमेली कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो यह चित्र देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि बताओ कि यह देखने में लग रहा है कि यह एक वर्ड है। चंपा चमेली से कहती है कि यह चित्र देखने में लग रहा है कि यह एक वर्ड है। तो इसमें किसका बात सहमत है? चंपा कहती है कि वर्ड है और चमेली कहती है कि वर्ड नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बतावे कि किसका बात सहमत है और किसका बात सहमत नहीं है। तो क्वेश्चन हम इस आधार पर दे सकता है। तो चित्र इसने दिया है कि इस चित्र में निर्देशांक नहीं मालूम है, न ए का मालूम है, न बी मालूम है, न सी मालूम है, न डी मालूम है। यदि इस टाइप से क्वेश्चन ना देगा तो हम क्वेश्चन बताते हैं, बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। सिद्ध करे कि 4 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 8 बिंदु, 4 बिंदु, सिद्ध करे कि इन चारों बिंदु एक वर्ड के शीर्ष है, या सिद्ध करे कि 4 बिंदु समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष, आयत के शीर्ष और समानांतर सम चतुर्भुज के शीर्ष। जिस टाइप पर हम बता चुके हैं कि त्रिभुज में 5 टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी टाइप पर चतुर्भुज में भी 5-6 टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले बनाने से पहले हम इसका तरीका बताते हैं। क्या तरीका है? प्रश्न में कहा कि सिद्ध कीजिए कि चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, या समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, या आयत के शीर्ष है, या सम चतुर्भुज का शीर्ष है।
तो सभी का परिभाषा मालूम होना चाहिए। परिभाषा यदि याद है तो सिंपल ढंग से बना सकते हैं। तो वर्ड का मतलब होता है वैसा चतुर्भुज, क्या है वर्ड चतुर्भुज पता है ना, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में इक्वल होता है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो वैसा चतुर्भुज को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। कहता है कि वर्ड सिद्ध करो, तो सिंपल याद रखना कि चारों भुजा बराबर, मान एक चित्र ले लेते हैं, प्रोडक्ट ए बी सी और डी, देखिए क्या बताइए यह एक वर्ड है, तो वर्ड का परिभाषा होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, इक्वल हो, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, मतलब इन दोनों विकर्ण बराबर चाहिए। कहने का मतलब ए सी का मान बी डी का चाहिए बराबर, इसका मान 5 आया तो इसका भी 5 आना चाहिए, इसका भी मान 5, इसका भी मान 5, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। यदि इसका विकर्ण 3 आया तो इसका विकर्ण कितना आना चाहिए, 3। यदि इस शर्त पर है तो वर्ड होगा, यदि इस शर्त पर नहीं है तो वर्ड नहीं होगा। तो पता होगा कि इन भुजा की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले सभी भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं। अब भुजा की लंबाई निकालने के लिए कौन सूत्र यूज होता है, दूरी सूत्र का यूज होता है। त्रिभुज से करना हो चाहे चतुर्भुज से करना हो, या वर्ग हो या समांतर हो या आयत हो या सम हो, सिद्ध करने का प्रोसेस है कि सबसे पहले चारों भुजा मतलब जितना भुजा दिया है उस भुजा को दूरी सूत्र का प्रयोग करके बना लो, और बनाने के बाद यदि नियम के शर्त पर आया, फॉर्मूला के टाइप पर आया तो होगा, यदि नहीं आया तो नहीं होगा। ये तो हो गया वर्ग के बारे में। अब आते हैं कि समानांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जस्ट इसी टाइप का है, हम उसको छोड़ेंगे, समझा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा होता है वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, मतलब ऐसा भुजा है, इसका मान इसके बराबर और इसका मान इसके बराबर। यदि 5 आया तो ये कितना आना चाहिए, यदि 3 आया तो ये कितना आना चाहिए। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होता है तो वैसा चतुर्भुज कौन सा होता है, समानांतर। यदि इस शर्त पर है तो समानांतर होगा, यदि इस शर्त पर नहीं है तो समानांतर होने वाला नहीं है। अब आते हैं कि कह दिया कि आयत, तो आयत क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर 5 तो 5, 4 तो 4, आमने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, मतलब इसका मान 3 तो इसका मान कितना, तो दोनों विकर्ण भी बराबर होता है, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, तो वैसा चतुर्भुज एक आयत कहलाता है। ये तो हो गया परिभाषा आयत का। अब आने वाला है सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज का परिभाषा होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब 5 तो 5, 5 यहाँ कितना, चारों भुजा आपस में इक्वल होगा, तो वैसा चतुर्भुज सम चतुर्भुज कहलाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन तरफ। तो प्रश्न में कहा कि मतलब जांच करना कि वर्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निशान बनाते हैं, जब तक निशान निकलेगा नहीं जब तक पढ़ने वाला नहीं है। तो देखो चित्र बना लेते हैं, मान लेते हैं ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, कौन बिंदु है, डी। और सिद्ध करना है कि चंपा का बात सही है कि चमेली का बात सही है, मतलब सिद्ध करना सपोर्ट है कि वर्ड है या नहीं है। तो वर्ड है या नहीं सिद्ध करने से पहले हम चारों बिंदु का निशान बहुत जरूरी है। निशान के में दिया हुआ नहीं है मालूम, तो नहीं दिया है, इसी के चलते ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है। तो बताए निशान में पहला वैल्यू किसका होता है और दूसरा वैल्यू किसका होता है। तो ध्यान दो, सबसे पहले चलता है ए की तरफ, कितना ए,
यहाँ भी होना है। तो देखो निचला वैल्यू है x और ये वैल्यू कौन है y। तो x का मान पहले और y का मान बाद में। मतलब a के लिए x का मान कितना है, तो x का मान है 3 और x का मान 3 और y के लिए कितना है 4। एक लाख किसका मान a का मान। अब आते हैं b के लिए। b यहाँ पे यहाँ है पहले x के पहले y, तो इस b के लिए x का मान कितना है 6 है और इस b के लिए y का मान कितना है 7 है। b भी आ गया। अब आते हैं c की तरफ। c इस c के लिए x का मान कितना है 9 और y का मान कितना है 4 है। सीधा से चलना है। d के लिए d x का मान है 6 और y का मान कितना है 1। तो जब ऐसा कंडीशन के क्वेश्चन दे निशान नहीं दे तो सामने सामने देखकर x और y का मान निकाल देंगे और निकालने के बाद हमको पता है कि इसको सिद्ध करना है कुछ ही वर्ड ना। तो वर्ड सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि वर्ड रहे चाहे आयत रहे चाहे सम रहे चाहे समांतर रहे, सबसे पहले जो परिभाषा होता है वो परिभाषा उतारेंगे। तो परिभाषा होता है वर्ड का जिसका चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो वैसा चतुर्भुज एक वर्ड कहलाता है। ये पता है। तो चलते हैं ए बी की तरफ। तो ए बी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला नहीं लिखा है। ए बी दूरी सूत्र x1 का मान है 3 और x2 का मान है 6, y1 का मान है 4 और y2 का मान है 7। प्लस 3 माइनस है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 घटेगा तो -3 के होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस देखना है पीछे हम बता चुके हैं बेसिक चीज बहुत सारा। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 18। अब यही पता होना चाहिए 18 निशान में खासकर बीच में जरूर देखेंगे। 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूना 18 और 9 का रूट होता है 3 और अंडर में कितना रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 रूट कितना 2। ए बी निकल चुका है। अब निकालते हैं बीसी बराबर रूट अंडर x1 का मान 6 x2 का मान 9 y1 का मान 7 और y2 का मान 4 रूट अंडर प्लस 100 माइनस 9 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 तो प्लस 3 के होल स्क्वायर। 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई और 9 9 कितना 18 और 18 को निशान में कितना 3 रूट किसे लिखे है कि 9 दूना 18 और 9 का रूट 3 और अंडर में कितना आया 2। बीसी निकल गया। अब निकालते हैं कौन सी रूट अंडर x1 का मान है 9। कौन चलो ये हुई x1 होता है ये डी x1 तो ये हो जाए x2। तो कौन चलो तुम्हारा मर्जी है कौन चले ऊपर के से जो चला तुम्हारा मर्जी है। चलो x1 का मान 6 माइनस x2 का मान 9 प्लस y1 का मान 1 और y2 का मान 4 तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस -3 के होल स्क्वायर। 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई और 9 9 कितना 18 और 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2। 3 भुजा निकला एक और भुजा है क्या चीज ए डी रूट अंडर x1 का मान है 3 x2 का मान है 6 y1 का मान है 4 और -y2 का मान है 1 प्लस 3 में से -6 घटेगा तो -3 के होल स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस हो जाएगा तो +3 के होल स्क्वायर रूट अंडर 3 के स्क्वायर कितना 9 और 3 के स्क्वायर 9 और 9 और कितना 18 और 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो अभी आंसर नहीं आया है कारण कि वर्ड का परिभाषा होता है जिसकी चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर हो। मतलब एसी भी बराबर होता है किसके बराबर बीडी के बराबर। तो अभी तो सिर्फ कुछ ही डाला है भुजा
और विकर्ण निकालना जरूरी है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लो और कॉपी पर ऐड करो जल्दी। चलो देखो चारों भुजा निकाल चुके हैं, तो चारों भुजा निकाल के छोड़ेंगे कब, जब समचतुर्भुज पूछेगा, मतलब समानांतर चतुर्भुज पूछेगा। समानांतर चतुर्भुज तैयार बताओ कि कौन चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज जब पूछता है तो याद रखना कि चारों भुजा निकाल के उसके बाद कुछ निकालने की जरूरत, आमने सामने जो मिलेगा तो समानांतर चतुर्भुज है। वर्ड पूछेगा तो वर्ड में चारों भुजा निकालना और दोनों विकर्ण निकालना। आयत पूछेगा तो चारों भुजा निकालना और दोनों विकर्ण निकालना। और जब समचतुर्भुज पूछेगा तो सिर्फ चारों भुजा निकालना। परिभाषा हम बता चुके हैं कि उस परिभाषा के तौर पर आया तो उस कंडीशन का होगा, यदि नहीं आया तो उस कंडीशन का होने वाला नहीं है। क्योंकि अगला छठा क्वेश्चन इसी टाइप का है। प्रश्न रहेगा कि जांच कीजिए कि कौन चतुर्भुज कैसा है, समानांतर है कि वर्ड है। तो हम निकालते हैं विकर्ण, तो विकर्ण निकालते हैं एसी। एसी बराबर एसी विकर्ण है, तो एसी में x1 का मान है 3 और x2 का मान है 9, y1 का मान है 4 और y2 मान कितना है 4 ना, प्लस 3 में से -9 जाएगा तो -6 के होल स्क्वायर, और प्लस 4 और -4 तो 0 के स्क्वायर कितना होता है 0, तो 6 6 के 36 और 36 प्लस 0 तो 36 और 36 का वर्गमूल 6। अब निकालते हैं विकर्ण बीडी। बीडी बराबर x1 का मान है 6 और x2 का मान है 6, y1 का मान है 7 और y2 का मान है 1। टोटल 6 में से 6 गया तो 0 का स्क्वायर 0 होगा प्लस, और 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर 0 प्लस 36 प्लस 0 36 और 36 का कितना 6। तो कहा कि जांच कीजिए कि यह वर्ड है या नहीं है। तो चारों भुजा जब निकाल दिए, दोनों विकर्ण निकाल दिए, तो कंडीशन फॉलो करते हैं। परिभाषा होता है कि चारों भुजा बराबर, तो पहले देख लो चारों भुजा बराबर है तो लिखें चूंकि AD बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा बराबर है ना। तो देखो क्वेश्चन में सब मान आया 3 आया है, तो चारों भुजा बराबर मिला और विकर्ण बराबर मिला है AC बराबर BD। ये अलग चारों है, इसे नहीं मिला था विकर्ण भी इतने बराबर होना चाहिए। चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर मिला तो हम लिख चलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, अतः चंपा की बात सत्य है।